कैसे हैं गाइस। मैं हूँ शर्जील अहमद सिद्दीकी। आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसे हम EDA कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को लोड करवा देते हैं, क्योंकि मैंने अलग सेपरेट फाइल बनाई हुई है, तो मैंने डेटा को लोड करवा दिया। ठीक है, वह प्रीवियस लेक्चर्स आप परफॉर्म देख सकते हैं कैसे इंपोर्ट होता है। ठीक है, सेकंड हमने डेटा को इंटरसेप्ट करवा दिया, इंसेप्ट करवाया। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन कि क्या हेड होगा, क्या इंफॉर्मेशन होगी, क्या डिस्क्रिप्शन होगी। हमने CRS यानी कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम को भी चेक किया है, इसके टाइप्स को भी चेक कर किया, और हमने इसकी डेटा को चेक किया कि वो मिसिंग है या नहीं है। तो डेटा चेक करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ ये आ रही है कि भाई हमारे पास रेंज डेटा ये है, एंटिटी ये है, एंटिटीज़। ठीक है, 02773 मेरा का 774 होता है। ठीक है, कॉलम्स नॉन नल्स काउंट टी टाइप्स। ठीक है, कि टी टाइप्स मतलब कि इसका टाइप कौन सा है, इंटीग्रल है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है। इसके भी टाइप ये 34 है या 64 है। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई मेमोरी यूजेज कितनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट CRS सिस्टम कितना है, पॉलीगॉन कितना है, मल्टी पॉलीगॉन कितने हैं, ETCs वगैरह। ठीक है, अब आते हैं हम स्पार्शियल एंड एट्रीब्यूट समरीज में। ठीक है, क्या हमें इसकी समरीज बनानी है, तो हमने कहा कि इसके फीचर्स टोटल नंबर बताएं। ठीक है, इसकी बाउंड्स या बाउंड्री बॉक्स बताएं। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ की है। फिर हमने कहा इसकी एरियाज बताएं। अगर इफ GDCRS जो सिस्टम अगर ये है, ठीक है, UTM सिस्टम में, और अगर नहीं है तो फिर वो नहीं बताएगा। ठीक है, या एरिया ऑफ पॉलीगॉन बताएं। इफ़ ये वैल्यूज है, लैंड बताएं। ठीक है, तो यह बता देगा कि भाई बाउंड्स कितने हैं, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स या बाउंड्स जो भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बाउंड से जाता है। ठीक है, चौथा आ जाके भाई इसको प्लॉट करें। सिंपल प्लॉट है, अगर आपने कहा कि भाई मुझे सिंपल प्लॉट करना है ब्लैक एंड वाइट पर, ये प्लॉट होगा। हम चेक करते कि अगर एट्रीब्यूट्स अगर कुछ चेंज है या कोई मिस है, ठीक है, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं थीमेटिक प्लॉट्स पे। ठीक है, एल्स अगर सम एट्रीब्यूट्स वैसे ही हैं, तमाम एट्रीब्यूट ठीक हैं, तो भाई कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे तमाम एट्रीब्यूट सही हैं। ठीक है, कोई मिसिंग कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास सिंपल प्लॉट जो डेटा है वो ये है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, फिर हम आ जाते हैं पांचवा, एट्रीब्यूट रिलेशनशिप्स। ठीक है, फिर इसके लिए मेरे पास सीबॉर्न लाइब्रेरीज मौजूद नहीं थी, तो मैंने क्या कर दिया, सीबॉर्न लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने कहा कि भाई मुझे प्लॉट करना है, या आप ग्राफ्स देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि इंपोर्ट सीबॉर्न और इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। अगर आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस ही लेक्चर्स में बात की थी कि मैटप्लॉटलिब ज़्यादातर डेटा विजुअलाइजेशन से बहुत यूज़ होता है, ग्राफ्स वगैरह में। तो मैंने कहा कि तमाम मुझे हिस्टोग्राम्स मेरे बताएं वैल्यूज़ की। ठीक है, मैंने हिस्टोग्राम्स की वैल्यूज़ की 12x10 पे लेआउट किया, और फिर प्लॉट में शो की, तो मेरे पास ये ऐसे वैल्यूज़ आई है। ठीक है, हर की ऑब्जेक्ट की ये अलग है, एस कोड की अलग है, डी कोड की अलग है, SDD की अलग है। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, लेंथ का, एरिया का, ETCs का। फिर हम आ जाते हैं स्पार्शियल रिलेशंस में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हमने कहा कि हमें सेंट्रोइड्स का बताएं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं सेंट्रोइड्स से वही वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमने चेक करना है टोपोलॉजी में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने कोड यूज़ किया, तो हमारे पास कोई एरर्स न ख़ास नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आता है एरर तो वो हमें शो करता रहता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि भाई हमारे पास हम मैप प्लॉट कर रहे थे कि हाँ हमारे पास स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन सी आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू यूज़ नहीं की है, तो एक समझिए सिंपल हमारे पास मैपिंग वैल्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुई है विजुअलाइज अ ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स, म्यूनसिपल, लैंड यूज़, ये भी हम आपको बता देंगे। ये सिंपल हमारे पास मैप है, या डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास दी हुई है, डिस्ट्रिक्ट्स की भी बताया गया है। ठीक है, थर्मेटिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि चलो एक मतलब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास इंडेक्स क्या है पूरा।
तो मैंने इंडेक्स चेक कर लिया। फिर हमने कहा कि हम इसको यूज़ करेंगे इधर पॉपुलेशंस पे, ईटीज़ पे जो हमने डेटा यूज़ किया है। तो हमने कहा कि मेट प्लॉट, फिर हमने कहा कि GDF, हमने कहा डमी डेटा में हम पॉपुलेशन यूज़ कर लेते हैं, 1 या से ज़्यादा है, ठीक है, 100,000 ETCs वगैरह। तो हमने ये फार्मूलाज यूज़ किए, हमने डेटा को हमने प्लॉट किया, ठीक है, और हमने टाइटल्स दिया। तो हमारे पास थीमेटिक मैप्स ऐसे आया, ठीक है, सबसे लोअर से हाईएस्ट, ठीक है, ये बीच में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन पर निस्बत ज़्यादा है, ठीक है, ये डमी डेटा है, ठीक है, आप चाहे तो इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। फिर मिसाल के तौर पर हमने कहा कि भाई हमें एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है, ठीक है, इन एरियाज़ की, हमने सीबॉर्न यूज़ किया, ठीक है, हमने ये वैल्यूज़ यूज़ किया, ड्रॉप किया कि कॉलम हमारे पास ये मौजूद है, हमने तमाम लेआउट बताया, तो हमारे पास वैल्यूज़ इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोड वैल्यूज़ आई, पॉपुलेशन हमारे हिसाब से जो बताया, ठीक है। फिर आ जाता है हम को रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, हमें इसका रिलेशन बताना है एरियाज़ और पॉपुलेशंस का। तो हम एरियाज़ पॉपुलेशन का बताएंगे, ठीक है। तो हमने कहा SN पेर प्लॉट, ठीक है, GDF ड्रॉप कॉलम, हमने फिर इसको प्लॉट किया। तो हमारे पास इतने सारे हमारे पास पॉइंट्स वैल्यूज़, प्लॉट वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक साथ थे क्योंकि मुझे फिर सबको अलग अलग करना पड़ता है, बेहतर है मैंने इसको सबको साथ को ही कर दिया, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमें हॉटस्पॉट बताना है, ठीक है, ये डिपेंड है आप पे, आप चाहे हॉटस्पॉट बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यूजुअल बता देता हूँ कि मैंने कॉलम पहले चेक किया, फिर मैंने कहा कि ये वैल्यू दी है GDF टाइप GN, ठीक है, फिर हमने टाइप GN दिया, फिर कैटेगरीज की, फिर हमने ये वैल्यूज़ प्लॉट की। तो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इस तरीके से आई कि डेवलपिंग एरिया हमारे पास कौन सा है, मुनफिल का कौन सा है, हंटिंग रिजर्व कौन सा है, ठीक है, ये इनके नाम है, वाइल्ड रिजर्व कौन सा है, वाटर शेड्स कौन सा है। तो हमने इस एरियाज़ को हाईलाइट करके बता दिया, ठीक है।